हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आप सभी के अपने परिवार एग्ज़ाम योद्धा बाई करमजीत में। दोस्तों, ये रीजनिंग का सीरीज़ जो है आप लोगों को कंटिन्यू चल रहा है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी जितने बार पूछे गए हैं वो सभी एग्ज़ाम के इसमें कवर करेंगे। आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन में। पहले नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे 9 से 90 संबंध है, उसी तरह 5 से 30 संबंध है, उसी तरह 10 से क्या संबंध होगा। तो देखते हैं कि 9 से 90 कैसे हुआ है। तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको कि 9 से 90 कैसे हुआ है। तो 9 में अगर 10 से गुना करेंगे, क्या करेंगे, 9 से 90 पुराना होगा तो 9 से क्या करेंगे, 9 से 10 में गुना करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है ना कि आपको लॉजिक लगाना है, रीजनिंग जितने भी है आपको लॉजिक लगाना है। तो 9 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके 90 हो जा रहा है। क्या दूसरे कंडीशन में ये फुलफिल कर रहा है, जो पहले में होगा वही करेंगे। तो 5 में 10 से गुना करेंगे तो 50 आ रहा है, 50 आ रहा है। क्या फुलफिल कर रहा है, तो नहीं कर रहा है यहाँ पर, इसलिए ये लॉजिक तो आपका नहीं लगेगा। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या है तो यहाँ पर स्क्वायर या गुना ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो 81 हो जाता है। अब 90 पुराना है तो इसमें 9 जोड़ देंगे, क्या करेंगे, 9 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 9 के स्क्वायर 81 या प्लस 9 आपका 90 हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो आइए देखते हैं दूसरे के स्क्वायर करके संख्या को जोड़ के देखते हैं। तो 5 के स्क्वायर होता है आपका 25 और 5 जोड़ते हैं, ठीक है। 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 25 और 5 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका लॉजिक लग रहा है। तो 30 में उसी तरह 10 में करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 10 के स्क्वायर हो जाएगा आपके, 10 के स्क्वायर कितना हो जाता है 100, और 100 में हम उसी संख्या को ऐड कर देंगे, 100 में उसी संख्या को ऐड कर देंगे जैसे पहले में किए हैं। तो 10 में 100 में 10 ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा। यानी कि सी नंबर जो होगा दोस्तों आपका, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखो, इस तरह से हम आपको बताते हैं दोस्तों कि आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है ये। 11 से 20, 20 से 23, 23 से 44, 47, 42, 95 हुआ है, तो आगे क्या होगा। तो इसमें ना आप क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंस निकाल कर आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटा छोटा नंबर है, ठीक है। तो छोटा छोटा नंबर है तो इसको डिफरेंस निकाल कर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। जैसे 11 से 20 कैसे हुआ, 20 से 23 कैसे हुआ, तो उसके बाद में 44 कैसे हुआ, 47 कैसे हुआ, 92 कैसे हुआ, 95 कैसे हुआ। तो आपको लॉजिक लगाना होगा कि 11 से 20 में कैसे हुआ है, ठीक है। उसी तरह से आपको एक बार लॉजिक पता चल जाता है तो क्वेश्चन जो है काफ़ी आसानी से बन जाता है। या अल्टरनेट डिफरेंस भी लेकर हम लोग देखेंगे इसको। अब मानते हैं कि 11 में 23 से हम देखेंगे तो 11 गुना 2 23 होता है, ठीक है। 22 होता है, इसमें एक जोड़ते हैं। इसमें फिर एक अल्टरनेट लेते हैं, तो अल्टरनेट लेके देखते हैं तो क्या होता है, 23 दूना 46 और एक 47 होता है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस लेना होता है, या अल्टरनेट ले लीजिए या सिंगल सिंगल ले लीजिए, वो भी आपका हो जाता है। 47 में हम फिर 2 से गुना करेंगे, 47 में फिर 2 से गुना करेंगे और इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना होगा, 47 दूना होता है 94 प्लस 1 आपका 95 हो जाता है। तो यहाँ से आपका ये अगला वाला पद आएगा, यहाँ से आपका अगला वाला पद आएगा। तो हमको वो ज़रूरत है नहीं, वो ज़रूरत है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पीछे से करेंगे इसको, ठीक है। पीछे से हम करेंगे। अब हमको पैटर्न समझ में आ गया तो यहाँ से हम करते हैं तो क्या हो जाता है, ये यहाँ पर 2 गुना करेंगे, यहाँ पर 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा आपका। इसमें 4 ऐड हम कर देंगे, कितना कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे तो ये प्राप्त हो रहा है। फिर हम 44 में फिर 2 गुना करेंगे, 44 में फिर से हम 2 गुना करेंगे तो 44 दूना 88 होता है, 88 और 4 92 आपका सही है। फिर हम लोग 92 में 2 से गुना करेंगे और उसमें 4 ऐड कर देंगे, यानी कि सीरीज जो है गुने 2 प्लस 4, गुने 2 प्लस 4 के जा रहा है। तो गुने 2 कर देंगे और प्लस 4 कर देंगे, गुने 2 प्लस 4 कर देंगे तो कितना होगा, 192 दूना 184 या प्लस 4 188 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए कहाँ है, 188 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है जो दोस्तों आपका 188 राइट, यानी कि अल्टरनेट में चल रहा है ये, ठीक है। 188 जो आया अल्टरनेट से निकल रहा था, तो अल्टरनेट से करके हम 188, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपका राइट चला जाएगा। चलिए, ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, जो अल्फ़ाबेट मिसिंग है इसमें से ये क्वेश्चन है। तो विलुप्त संख्या को ज्ञात करना है, विलुप्त संख्या को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें आपको संख्या से, अगर नंबर सीरीज में रहता है तो वो आपका देखना पड़ता है कि संख्या से संख्या कैसे बना है। तो यहाँ पर भी ठीक उसी तरह से हम लोग सोच करके उसको क्या कर सकते हैं, बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए लॉजिक लगाते हैं कि लॉजिक में क्या फिट हो रहा है। तो सबसे पहले हम बॉक्स बना लेते हैं, ये 3 3 3 3 का पेयर बना लेते हैं,
ठीक है। और बीच में यहाँ पर जो है वो जो होता है नंबर सीरीज में होता है, मान लेते हैं कि दोनों से करके आपको तीसरा पुराया जाता है, तो ठीक उसी तरह से इसमें भी कुछ ना कुछ करके यहाँ पर वो पुराया गया होगा। तो जेड का हम पहले से वैल्यू देखते हैं तो 26 आ रहा है। जेड का पहले से वैल्यू कितना होता है, 26 आता है। उसी तरह से हम किसको देखेंगे, ओ को देखेंगे तो ओ के आता है 15 और के 11 आता है। ओ को 15 और के 11 आता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 26 हो रहा है। कितना हो रहा है, 26 हो रहा है। ठीक उसी तरह से आपका डी, यू और ए के जोड़ेंगे तो डी को होता है 4, यू के होता है दोस्तों आपका, यू के होता है 21 और प्लस ए का होता है 1। तो कितना हो जाएगा, 21, 4, 25 और 1, 26। तो सब अल्फ़ाबेट के क्या हो रहा है, सभी अल्फ़ाबेट को जोड़ा जा रहा है यहाँ पर। तो जे के आपका आता है कितना, तो यहाँ पर जे के आपका आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर स्टार की जगह पर क्या आ जाएगा, सॉरी व्हाट मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, तो हम सबको जोड़ देंगे। 10 हो जाता है, बी के 2 हो जाता है और आई के 9 हो जाता है। तो 9, 10, 2, 12, 12, 9, 21। 21 में क्या जोड़ेंगे कि 26 होगा, तो 21 में 5 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26 आएगा। 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26 आएगा। तो कितना आता है इसमें, 5 यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 5 पर 26 पूछ जाएगा। तो 5 पर कौन सा लेटर आता है, तो 5 पर आपका ई आता है। क्या आता है, ई आता है आपका 5 पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर ये जो है आपके वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और लॉजिक यहाँ पर आपको यही लगाना होता है कि सोचना पड़ता है क्या इसमें उससे है, उसमें इससे संबंध है, संबंध को स्थापित हो गया तो आपका ये लॉजिक लग जाता है और ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक तरफ जो है मुद्रा है, आपका क्या है, मुद्रा है और रुपया है और अर्थव्यवस्था है। तो सबसे पहले हम मुद्रा को बना लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, मुद्रा को बना लेंगे। तब मुद्रा जो होता है, मुद्रा होता है क्या, मुद्रा रुपया से संबंध है, तो मुद्रा जो है रुपया से संबंध है। यहाँ पर देखेंगे कि मुद्रा जो है रुपया से किस तरह से संबंध है। तो क्या सभी रुपया मुद्रा में आता है, सभी रुपया मुद्रा में आता है। अगर सभी आता है तो सभी का केस में अलग और कुछ का केस में अलग बन जाता है डायग्राम, ठीक है। तो सभी रुपया जो है मुद्रा के केस में ही आता है, सभी रुपया जो है मुद्रा के केस में आता है। उसके बाद में अर्थव्यवस्था, क्या अर्थव्यवस्था मुद्रा और रुपया से कोई डिपेंड कर रहा है, इससे सोचेंगे कि अर्थव्यवस्था मुद्रा से कोई डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं तो अर्थव्यवस्था के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था इस सब को मजबूत बनाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ये जो है राइट आंसर जा रहा है, ठीक है। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था है। तो अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थव्यवस्था, यहाँ पर मुद्रा है तो मुद्रा के अंदर रुपया को हम डाल दिए और अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थव्यवस्था क्या हुआ, अर्थव्यवस्था कहीं, अर्थव्यवस्था के अंदर क्या जाएगा, मुद्रा जाएगा और मुद्रा के अंदर रुपया जाएगा। तो ये क्या है आपका, अर्थव्यवस्था ही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सीरीज पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें से आपको भिन्न संख्या को चुनना है, जो असंगत है उसको चुनना है। 3 जो होगा दोस्तों किसी न किसी एक तरह से संबंध बना रहा होगा, संबंध स्थापित कर रहा होगा। 1 जो होगा संबंध को स्थापित नहीं करना होगा या कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा होगा। तो उसी असंगत को हमको इसमें से चुनना है। तो इसमें आपका सम संख्या, भाज्य संख्या सब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं। तो लॉजिक में जो आपका फिट हो जाता है वही आपका हो जाता है। तो यहाँ पर 521 है, 46 है और 215 है और 6 से 12 है, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो 521 है, सभी संख्या को आपस में अगर हम जोड़ते हैं, सभी संख्या को अगर आपस में हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, तो 5 2 7 1 8 हो जाता है। यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 2 7 1 8 हो जाता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 7 2 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ पता चल रहा है, यहाँ पर कुछ पता चल रहा है, तो यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो इसको उल्टा सीधा करके हम लोग देखते हैं। तो उल्टा करके देखें तो क्या हुआ, 125 हुआ, 64 हुआ, 512 हुआ, एक कितना हुआ आपका 216 हो जाएगा, ये 216 हो जाएगा। तो ऊपर देखिए, यहाँ पर देखिए तो ये 206 के क्यूब है, ये 8 के क्यूब है आपका, ये 4 के क्यूब है, ठीक है। और ये क्या है आपका 5 के क्यूब है, यहाँ पर ये 5 के क्यूब है, यानी कि उल्टा करके दिया गया है। तो अब इसमें देखिए क्या हो जा रहा है, इसमें आपका क्या हो जा रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि 216 में आपके 6 के क्यूब है और या 512 में 8 के क्यूब है, 64 में 4 के क्यूब है। तो यही आपका विषम है, यानी कि बाकी सब सम संख्या है, वो एक अभाज्य संख्या है। तो ए नंबर आपका ऑप्शन जो है राइट नंबर चला जाएगा।
चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में मैन को OZP लिखा जाता है, सेल को UZN भी लिखा जाता है, तो वर्ल्ड को किस तरह से लिखा जाएगा। तो ये आपका कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे कि मैन को O कैसे लिखा जाता है। तो इसमें अगर आपको क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट पोजीशन याद है तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, अन्यथा थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैन को OZP लिखा जाता है। सबसे पहले उसको उतार लीजिए। M से O कैसे हुआ है, M से O तो -1 हुआ है, MN 2 हुआ है, इसमें से क्या हुआ है आपका, इसमें भी A से Z कैसे हुआ, और इसमें आपको M मतलब सब में क्या हो रहा है, सब में आपके 2 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, +2 का रेशियो जा रहा है। A में क्या हुआ -1 हुआ है। सेम उसी तरह से देखते हैं तो यू में क्या होगा, तो यू में जो दोस्तों हुआ आपका +2 हुआ है, ए में हुआ है तो आपका माइनस होगा, और एल में होगा तो आपका ये हुआ क्या हुआ है +2 हुआ है, और ई में दोस्तों हुआ है तो आपके माइनस हुआ है। देखिए जितने भी वॉवेल है, वॉवेल को क्या किया गया है, वॉवेल को आपको उल्टा कर दिया गया है, वॉवेल को उल्टा कर दिया गया है, मतलब उसके विपार्थक शब्द को ले लिया गया है। उसके क्या क्या है, वॉवेल जितने भी है उसको विपार्थक शब्द को ले लिया, कॉन्सोनेंट में +2 को ऐड कर दिया गया है, कॉन्सोनेंट में क्या कर दिया गया है +2 को ऐड कर दिया गया है। तो सेम उसी तरह से डब्लू में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, डब्लू आपका हो जाएगा वाई पर, और इसमें ओ जो है ओ को उल्टा हो जाता है, ओ के विपार्थक क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, और आर में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका टी हो जाएगा, और डी में आपको 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। सॉरी डी के उल्टा हो जाता है डब्लू, क्या हो जाएगा, नहीं डी जो होगा एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा। तो YLTF कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर चला जा रहा है, YLTF हो रहा है, क्या है YLTF है, YLTV, अच्छा डी नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ये डाइस के क्वेश्चन है, एक ही पासे की 3 अवस्था दी गई है, संख्या 15 की विपरीत सतह कौन सी होगी, 15 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। तो ये जो है आपके किसी न किसी डाइस में अगर कॉमन नज़र आ रहा है तो कॉमन के एक तरफ लिख लीजिए, कॉमन को एक तरफ लिख लीजिए, वहाँ से आपका क्लियर पता चला जाता है। तो यहाँ पर है पहले और दूसरे में कोई कॉमन नज़र आ रहा है क्या, पहले और दूसरे में कोई कॉमन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आपके 12 है, 3 कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है 3 कॉमन नज़र आ रहा है, तो पहले डाइस को हम लोग, पहले और दूसरे डाइस को हम लोग लिख लेंगे, और नीचे ऊपर करके जो कॉमन है उसको भी हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद में क्लॉक वाइज में चलेंगे यहाँ पर, ठीक है पहले डाइस में अगर क्लॉक वाइज में चलते हैं, पहले डाइस में क्या है क्लॉक वाइज में चलेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 3 के बाद में 8, और 8 के बाद में आपका 12 आएगा, तो उतार लीजिए 8 है, 8 के बाद में आपका 12 है, उसको हम लोग उतार लिए। दूसरे डाइस में चलते हैं, तो दूसरे डाइस में चलने के बाद में क्या होता है, इसके क्लॉक वाइज में चलेंगे तो 3 के बाद आपका 20 आ जाएगा, और 20 के बाद आपका 15 आ जाएगा, 20 के बाद 15 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप लोग क्वेश्चन का हल आसानी से निकाल सकते हैं। तो 15 का विपरीत क्या हो जाएगा, 8 के विपरीत 20 होगा, 3 के विपरीत कुछ भी होगा, तो 3 से हमको मतलब है नहीं, हमको मतलब है 12 और 15 से। तो 15 के उल्टा कौन सा हो जाएगा, तो 15 के विपार्थक हो जाएगा आप दोस्तों, आपको ये जो होगा आपको 15 के हो जाएगा आपके 12, और 3 के आपका 7 जो बच रहा है तो 7 हो जाएगा, ठीक है 7 जो हो जाएगा। उसके बाद में सब एक दूसरे के विपरीत होता है, तो यहाँ पर 12 चला जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीरीज पसंद आ रहा होगा दोस्तों तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है, इसमें आपका टोटल कितना त्रिभुज है वो आपको त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। चलिए इसमें एकदम बेसिक से हम बताते हैं कि क्या होता है त्रिभुज की संख्या, कि हम किस तरह से काउंट कर सकते हैं, आसानी से काउंट कैसे कर सकते हैं, और जल्दी इसका आंसर किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए ऑप्शन भी आप लोगों को काफ़ी बड़ा बड़ा दिया हुआ है। तो त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है इसमें, ठीक है टोटल त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। तो ऊपर हम लोग देखते हैं एक तरह से ये त्रिभुज है आपका, इसमें बीच में अगर एक डंडा रहता है तो उसको नंबरिंग कर लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसमें टोटल आपका कितना आएगा, टोटल जो है तो दोस्तों आपका 3 त्रिभुज आ जाएगा अगर इस तरह से रहेगा। तो अगर इस तरह से रहता है तो आप नंबरिंग इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, और इससे यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो कितना इसमें टोटल कितना होगा, तो 4 3 7 2 9 1 10 कितने हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10, और इसमें से एक जो 2 कमा देते हैं। तो इसके तरफ देखते हैं तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें तो आपका 3 गो आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा 3 आपका आ जाएगा। एक स्क्वायर में कितना आ जाएगा, तो एक स्क्वायर में दोस्तों आपका जो हो जाएगा एक स्क्वायर, जैसे यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ से भी नीचे से भी आपका 3 आ जाएगा, पहले सेम उसी तरह का। तो 3 3 हो गया आपके 6 हो गया, कितना हो गया 3 और 3 3 नीचे से प्राप्त हुआ, 3 नीचे से प्राप्त हुआ, तो कितना हो गया 6 हो गया। और इस तरह देखते हैं, इस स्क्वायर में हमारा 8 आएगा, और इस स्क्वायर में हमारा कितना आएगा 8 आएगा।
तो कितना हो गया, 8 और 8 आ गया आपका 8 और क्या ये दोनों से मिलकर कुछ बनेगा, इस दोनों से, उसमें 3 हुआ, इसमें 8 हुआ, इसमें 8 हुआ, इसमें 3 हुआ। अब ये दोनों से मिलकर कुछ बनेगा, तो ये दोनों से मिलकर बनेगा जी, ये दोनों से मिलकर यहाँ पर त्रिभुज के गणना होगा। तो यहाँ पर तक तो 22 आ गया है, यहाँ तक कितना आ गया, 8 8 16 16 6 16 6 22 आ गया। अभी दोनों से मिलकर के क्या बनेगा, इस दोनों से जो बड़े वाला स्क्वायर है, बड़े वाला स्क्वायर से कितना बनेगा, तो बड़े वाला स्क्वायर से हम देखेंगे तो बड़े वाला स्क्वायर से दोस्तों आपके 8 और 8 के जो लाइनिंग है, ठीक है, यहाँ से इसमें हम देखेंगे तो ये वाला एक बड़ा स्क्वायर बनेगा, कितना हो गया, 22 और 1 23 हो गया, ये आपका बनेगा, और एक नीचे से बनेगा तो कितना हो जाएगा, एक यहाँ से हो गया, तो आपका 24 जो होगा, 22 और 2 कितना होगा, 24 24 जो होगा दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर और कोई बनता हुआ नज़र आ नहीं रहा है, तो ये हाँ बन रहा है, क्या हो गया, बन रहा है। तो यहाँ पर जो होगा 2 और ऐड होगा यहाँ पर, और यहाँ से भी एक बन रहा है, तो 2 यहाँ से ऐड होगा और फिर यहाँ से भी एक 2 ऐड होगा, तो कितना होगा, सबको आपस में जोड़ दीजिए। तो 22 2 24 2 26 2 28, यहाँ पर 28 जो होगा का ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा और कोई मिल का नहीं बनाएगा, और कोई मिल कर नहीं बनाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित अक्षरों को श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। जो यहाँ पर श्रृंखला दिया हुआ है, नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है, क्या इसको पूरा करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें सबसे अच्छा होता है कि आप नंबर जितने भी अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं सबको काउंट कर लीजिए, सबको काउंट कर लीजिए और देखिए कि हाँ क्या हो रहा है यहाँ पर। तो MNO, इसके बाद में खाली जगह है MNO, खाली जगह है MNP। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसी से हम पुराने की कोशिश करेंगे। तो MNO के बाद P है, ठीक है, O के बाद P है, N के बाद क्या है, तो N के बाद O है आपका, N के बाद क्या है, N के बाद आपका तो MNOP, यहाँ पर O है, यहाँ पर P बिठा देंगे, यहाँ पर भी काट दिए, फिर MNOP हो जाएगा, ठीक, क्या है MNOP, फिर यहाँ पर MNOP आपका हो जाएगा। यानी कि आपका MNOP आपका कंटिन्यू सीरीज चला जा रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका, पहले में P लगा, फिर OP लगा, पहले में क्या लगा, P लगा, OP लगा, OP लगा, फिर O लगा, फिर MN लगा, फिर MN लगा, तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर POPOMN, मतलब कि बी नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी आपका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सी दो समीकरण को आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित होगी। यहाँ पर कौन सा ऐसा समीकरण है जिसको हम लोग आपस में बदल देंगे तो समीकरण को जो है LHS बराबर आपका RHS हो जाएगा। तो देखिए क्या 2 और 0 को बदलेंगे, 2 और 0 को तो बदलेंगे, तो यहाँ पर तो दो पुराना क्या हो जाएगा, यहाँ पर LHS और RHS दोनों को साइड में बदलने के लिए कहा जा रहा था। ये दोनों संख्या को आपस में बदलना है, दोनों संख्या को आपस में बदलना है। तो कौन से ऐसे दो संख्या होगा जिसको हम लोग आपस में बदलेंगे तो उसका राइट आंसर आपका वो हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 की जगह 2 और उसके जगह 2 कर देंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। यानी कि ये ऑप्शन आपका फुलफिल कर रहा है। जैसे 7 - 8 × 2 + 9, तो 8 × 9 16, 16 जो हो गया, और इधर 7 9 16, यानी कि 16 16 - 16, 16 - 16 हो जाएगा। तो आपका 16 - 16 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 - 16 आपका 0 हो जाएगा। 7 9 9 और 7 को जुड़ेगा तो 16 हो जाएगा, 9 और 7 को जुड़ेगा तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका फुलफिल कर रहा है। यानी कि 2 और 0 को आपस में चेंज करने पर, 2 को क्या करेंगे, 2 को आपस में चेंज करने पर चेंज कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइटली यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहा है। चलिए यह है आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक महिला की तस्वीर को इशारा करते हुए राम ने कहा वह मेरी माँ की बेटी की बहन है। कह रहा है कि वह मेरी माँ के बहन की बेटी है, मेरी माँ की बेटी की बहन है, सॉरी। सबसे पहले यहाँ पर एक तस्वीर है, तो वह महिला राम से किस प्रकार से संबंधित है, वो महिला जो है राम से किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें जो है ब्लड रिलेशन में दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है, इसमें जो सामान्य श्रेणी क्या आता है, जैसे भाई बहन हो गया, मामा का लड़का हो गया, मामी का लड़का हो गया, चाचा का लड़का हो गया, ये सब आपके एक कैटेगरी में आता है। माता पिता जो है वो अंकल आंटी सब एक कैटेगरी में आता है, और दादा दादी नाना नानी जो हो गया उससे ऊपर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो हर श्रृंखला में एक एक सीरीज जो है दोस्तों आपका बढ़ते चला जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कह रहा है कि वह मेरी माँ की बेटी का बहन है। राम ने कहा तस्वीर की ओर कि वह मेरी माँ जो है मेरी माँ की
बेटी की बहन है, मेरी माँ की बेटी की बहन है, तो वो किस तरह से होगा? मेरी माँ की बेटी की बहन, मेरी माँ की बेटी की बहन, तो क्या हो जाएगा? बहन ही हो जाएगा। यहाँ पर अगर देख लेते हैं इस तरह से हम लोग डायग्राम बना के देखेंगे, डायग्राम बना के, तो राम की माँ है, राम की माँ है, तो इसकी ये क्या हो जाएगा? बहन। यानी कि ऑप्शन नंबर में ए जो है दोस्तों ही आपका राइट आंसर चला जाएगा। वह मेरी माँ की बेटी की बहन है, वह मेरी माँ की बेटी की बहन है, तो बहन ही चला जाएगा। ये जो है आपके कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम बना करके इसको आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। देखते हैं कि सभी कुत्ते, कथन में कह रहा है कि सभी कुत्ते काले हैं। क्या है? सभी कुत्ते काले हैं। तो सभी के केस में कुछ अलग बनते हैं, सभी के केस में कुछ अलग बनते हैं। तो सभी कुत्ते क्या है? तो काले हैं, तो यहाँ पर कुत्ता बना दिए और यहाँ पर क्या बना दिए? सभी बना देंगे। इसके ओवरलैप में जाएगा सभी, जाएगा सभी जो है ओवरलैप में चला जाएगा। आगे है सभी बिल्लियाँ सफ़ेद है, आगे है सभी बिल्लियाँ सफ़ेद है, तो एक तरफ बिल्ली बना देंगे क्योंकि इसमें तो कुछ है नहीं, नज़र आ नहीं रहा है, इसके कंडीशन में कोई नज़र नहीं, तो सभी बिल्लियाँ क्या है? सफ़ेद बना देंगे, सभी बिल्लियाँ सफ़ेद बना देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर सफ़ेद हो गया। अब देखिए यहाँ पर डाउट में जो रहता है उसको हम लोग डायरेक्ट काट देते हैं, डाउट के बाद में हम लोग इसको नहीं देखते हैं। अगर डाउट में होता है तो उसका आंसर नहीं आता है, ठीक है, उसका निष्कर्ष नहीं निकलता है। यहाँ पर कह रहा है कोई जानवर भूरा नहीं है, तो है कि नहीं है मुझे नहीं पता है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? ये जो होगा आपका गलत हो जाएगा। क्या है? भूरा नहीं है, यहाँ पर भूरा की बात हो रहा है, यहाँ पर सफ़ेद और काले की बात हो रहा है, तो यहाँ पर हमको कोई पता ही नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? काट देंगे। कुछ जानवर काले और कुछ सफ़ेद है। क्या है? कुछ जानवर काले और कुछ सफ़ेद है, तो हाँ यहाँ पर क्या है? काले भी है, काले हैं और सफ़ेद है। आगे है सभी जानवर या तो काले या तो सफ़ेद है, तो ये क्या है? क्या सभी जानवर काले या तो सफ़ेद है? तो ये गलत है। आगे देखते हैं कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्या है? निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो निर्धारित तो किया जा सकता है, निर्धारित किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि इसमें देखेंगे कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो क्या निर्धारित नहीं किया जा सकता है? किसके बारे में पूछा जा रहा है? तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर सीरीज पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत होता है। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि फाइट को 39% एट द रेट ऑफ 4 लिखा जाता है, टीयर्स को 458 का सिंबल एच लिखा जाता है, स्टेज के किस तरह से लिखा जाएगा? देखिए अब फाइट में 39 एट द रेट ऑफ के इस तरह से किस तरह से संबंध है, तो ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, संबंध मिलाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है? फाइट से 39 एट द रेट ऑफ परसेंट एट द रेट ऑफ 4 कैसे आएगा? तो ये आपको लॉजिक लगाना होगा, लॉजिक लगाना होगा, सोचना पड़ेगा कि फाइट से कैसे हुआ है। तो एफ़ जो है दोस्तों, एफ़ जो है इसका पहलेस वैल्यू अगर देखते हैं हम लोग, एफ़ से पहलेस वैल्यू देखते हैं तो क्या होता है? तो वहाँ पर स्टेज के सेम उसी तरह से हो जाएगा। एफ़ जो है, एफ़ कितने पे आता है? एफ़ जो होता है आपके 6 पर आता है, और आई जो होता है कितने पर आता है? 9 पर आता है। आई जो है आपके 9 पर आता है। तो इस तरह से आपको संबंध को स्थापित करना है कि स्टेज का वैल्यू आपका फाइंड हो जाए। तो स्टेज के वैल्यू आपका फाइंड हो जाए, तो इसमें सभी में लॉजिक लग रहा है। तो एस के बाद में क्या आ जाएगा? तो एस के बाद में आपका एच आ जाएगा, एच के बाद में क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। देखिए देखिए मतलब कि इस पहले से देखेंगे तो उससे टी के बदला हो जाएगा जी, यानी कि उल्टा जो है आपको कर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद में 8 आ जाएगा आपका, और यहाँ पर परसेंट है तो परसेंट रहेगा, और यहाँ पर ई के बदला में क्या आ जाएगा? ई के बदला में आपका 5 आ जाएगा। देखिए इसमें से ना ये मिलाया गया है, दोनों अल्फ़ाबेट जो है दोस्तों सेम है, फाइट में भी और टीएस में भी। तो उसी के सामने सामने जो संख्या है, उस सामने सामने संख्या लिख देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।